हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन CS व्लॉग्स। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं Hyundai वर्ना के अंदर जितने भी बटन्स हैं, जितने भी आई मीन एवरी सिंगल बटन, विंडो अप डाउन से लेके सीट्स के कोई हीटेड या वेंटिलेटेड फंक्शंस, हर एक बटन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यार काफ़ी लोगों के लिए ये एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो होगा कि अरे यार इस पे वीडियो भी क्यों बनाना है, कि सबको पता है कि विंडो का बटन डाउन करेंगे डाउन होगी, अप करेंगे अप होगी। लेकिन पर काफ़ी सारे लोग जो कि एक बिगिनर हैं इसमें, उनके लिए ये काफ़ी डिटेल्ड एक वीडियो रहने वाला है। हर बटन के बारे में फंक्शनैलिटी बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ Hyundai वर्ना और भी कार्स के रिलेटेड। तो मैंने इस वीडियो का प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाया है कि मैं राइट हैंड साइड ऑफ द कार से शुरू करूंगा, विच इज़ द ड्राइवर साइड, गोइंग ऑफ टू द सेंटर कंसोल एंड देन लेफ्ट हैंड साइड कवर करते हुए वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ये पैनल पे। पूरा पैनल ये क्या क्या करता है इसके ऊपर आ जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। तो जो ये फर्स्ट वाला बटन है, दिस इज काइंड ऑफ अ जॉयस्टिक एंड दिस जॉयस्टिक इज यूज्ड टू सेट योर एक्सटर्नल रियर व्यू मिरर्स। तो अगर आप देखेंगे इसको, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो मिरर लेफ्ट जाता है, राइट करता हूँ राइट, डाउन करता हूँ डाउन, टॉप करता हूँ तो टॉप। तो मिरर उस हिसाब से जो है वो रोटेट होता रहता है। ये देखिए, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो इस मिरर को अपने हिसाब से ड्राइवर सेट करने के लिए इस बटन को यूज़ करता है। सेकंड बटन जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन है वो आ जाता है मिरर्स फोल्ड या अनफोल्ड करने के लिए। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ मेरे मिरर्स जो है फोल्ड हो जाते हैं, जैसे ही इसको वापस प्रेस करता हूँ मिरर्स जो है वो अनफोल्ड हो जाते हैं। तीसरा बटन है ये वाला बटन। अब ये बटन लेफ्ट राइट मूव करता है, लेकिन इसके ऊपर ना कोई सिंबल है ना कुछ भी है। तो इस बटन का यूज़ क्या है? तो अगर मेरे को अपना राइट हैंड साइड का मिरर सेट करना है तो मैं इसको राइट में पुश करूंगा तो मैं राइट हैंड साइड का मिरर सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट में पुश करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मिरर जो है मेरा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बटन काफ़ी एविडेंट है, लॉक और अनलॉक। ये गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए यूज़ होता है। वैसे तो गाड़ियों में अब इतने सारे फीचर आते हैं यार, गाड़ी स्लो होती है, गाड़ी को आप हॉल्ट करते हो तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है बाकी पैसेंजर्स को उतरने के लिए। बट अगर स्टिल आपको कभी ज़रूरत हो लॉक या अनलॉक करने के लिए, आप गाड़ी के अंदर हैं, बाहर से कोई आ रहा है या फिर गाड़ी से कोई बाहर निकल रहा है, तो आप उस बटन का यूज़ कर सकते हैं। ये बटन के साथ साथ मैं ये ऊपर वाला लॉक जो है इसको भी बताना चाहता हूँ। तो अगर आप अनलॉक करते हैं तो देखिए ये अनलॉक हो गया अभी आपका डोर एंड यू विल बी एबल टू ओपन इट। अगर आप इसको लॉक करते हैं तो ये वापस लॉक हो गया है। वैसे आप इसको यहाँ से भी अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। एंड कुछ कुछ गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आता है, जिसका क्या मतलब होता है, अगर आप ये अनलॉक करेंगे तो हर डोर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप इसको लॉक करते हैं तो चारों के चारों डोर जो है लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इन शीशे के कंट्रोल्स पे। तो अगर इसको नीचे पुश करते हैं तो ये शीशा खुल जाता है एंड इसको आप ऊपर पुश करेंगे तो ये शीशा बंद हो जाएगा। तो अप एंड डाउन दो फीचर्स के हैं, ये है पैसेंजर साइड के लिए और ये बाकी दो पीछे के विंडोज़ के लिए। लास्ट ऑन दिस साइड बट नॉट द लीस्ट, इस बटन के बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये बेसिकली एक चाइल्ड सेफ्टी फीचर रहता है गाड़ी में। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा और मैं पीछे वाले डोर पे जाऊंगा तो मैं विंडो को रोल डाउन या रोल अप नहीं कर पाऊंगा। अगर इसको वापस प्रेस करता हूं तो वो एक्टिवेट हो जाएगा विंडोज़ के बटन पीछे वाले सीट्स के लिए। तो जिन लोगों की गाड़ी में पीछे बच्चे बैठते हैं, जिन लोग गाड़ी में पीछे पेट्स बैठते हैं, दिस इज़ अ मस्ट टू हैव फीचर विच यू शुड सी इन योर कार। तो अगर आप इसको यहाँ से लॉक कर देंगे तो पीछे के सारे विंडोज़ जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे पीछे के बटन्स के लिए एंड सिर्फ ड्राइवर साइड से ही आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ये वाले कंसोल में। तो ये वाले कंसोल में आप टोटल 3 बटन्स जो हैं वो देख सकते हैं। एक रोलिंग डायल है, एक ऑन ऑफ बटन और दूसरा ऑन ऑफ बटन। तो फर्स्ट वाला जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। इसके साथ साथ मैं आपको ऊपर स्क्रीन भी दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ यहाँ पे लिख के आता है ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड। नेक्स्ट मैं इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ESC डिसेबल्ड। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में एक छोटा सा आइकन भी आ जाता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ हो चुका है। वापस इसको प्रेस कर दूंगा तो ये आइकन चला जाएगा, दैट मीन्स मेरा ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वापस ऑन है अभी गाड़ी में। फिर आ जाता है ये सेकंड बटन विच इज़ ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ या ऑन। तो जब भी आप गाड़ी में ना ट्रैफिक में रहते हैं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली हॉल्ट होने पे स्टॉप हो जाता है, आई मीन इंजन जो है वो स्टॉप हो जाता है आपकी गाड़ी का टू सेव योर फ्यूल। सो दिस फीचर शुड ऑलवेज बी टर्न्ड ऑन, बट अनलेस अगर आप कहीं पे वाटर लॉगिंग या कहीं से आप गुजर रहे हैं तो ये फीचर को आप बंद करेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज आपकी गाड़ी कहीं भी हॉल्ट नहीं करनी चाहिए वाटर लॉगिंग एंड ऑल में, क्योंकि इंजन में पानी जाने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। लास्ट बटन ऑन दिस साइड इज़ हेडलाइट लेवलर। तो इससे आप हेडलाइट का लेवल जो है सेट कर सकते हैं।
कई बार क्या होता है गाड़ियों में हेडलाइट ऊपर या नीचे थोड़ी फील होती है आपको, तो आप इससे जो है उस हेडलाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये वाला फीचर वैसे तो कुछ ज़्यादा काम आता नहीं है, बट जब आप ऐसे रोड्स पे जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स या फिर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो आप हेडलाइट को अपने ऊपर या नीचे इस बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गाड़ी के एक वन ऑफ द मेन बटन्स पे, जो कि सारे बटन्स हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर वाला बटन है क्रूज कंट्रोल का, उससे नीचे वाला बटन है स्पीड बढ़ाने का या स्पीड घटाने का अपने क्रूज कंट्रोल पे, और तीसरा वाला बटन है लेन कीप असिस्ट का। उसके बाद आ जाएंगे ये वाले पर्टिकुलर बटन पे जिसके ऊपर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स टाइप सिंबल बना है। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका MID में ये डिस्प्ले चेंज होता है। तो ये चारों डिस्प्ले पे आपको टॉगल करने के लिए ये पर्टिकुलर बटन दिया हुआ है। अब इसके नीचे वाली जो जॉयस्टिक है वो भी पर्टिकुलरली उसी स्क्रीन के लिए है, तो ये जॉयस्टिक से आप नीचे या फिर ऊपर जा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे। एंड जो लास्ट वाला बटन है ये है आपका, जब आप अडास यूज़ करके लेन में रहना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी को सेंटर में रखेगा ये बटन। तो ये आपका स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करता है और आपको आपकी लेन के सेंटर में रखता है। तो ये वाला बटन उसी चीज़ को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं राइट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील पे। तो यहाँ पे एक बटन है मोड का। मोड क्या है कि मान लीजिए आप FM, एंड्रॉयड ऑटो या फिर ब्लूटूथ अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट मोड्स में टॉगल करने के लिए ये मोड का बटन यूज़ होता है। उसके नीचे वाला बटन जो है ये ट्रैक को आगे करने के लिए या ट्रैक को प्रीवियस वाले ट्रैक पे जाने के लिए यूज़ होता है। ये एक जॉयस्टिक बटन है, जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ बटन थे। लास्ट बटन जो है वो फेवरेट बटन है इस वाली रो का। तो फेवरेट बटन क्या करता है, आप इसमें कोई भी अंदर से एक फंक्शन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप फेवरेट बटन में क्या क्या सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इस पे सेट किया है मीडिया ऑन या ऑफ। के बाद ये मेन बटन जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये है हॉर्न का बटन। तो ऑब्वियसली वरना में सेंटर में ही हॉर्न का बटन है। कुछ गाड़ियों में ये बटन एक्सटेंड होके यहाँ पे स्टीयरिंग के साइड तक भी आता है, बट Hyundai वरना में और Hyundai की जो बाकी गाड़ियों में उनमें मैंने देखा है कि ये सेंटर में ही रहता है नई गाड़ियों में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं छोटी सी जो स्टिक यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में मिलती है। तो अगर मैं इस स्टिक को ऊपर पुश करूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर चालू हो जाता है। अगर इस स्टिक को नीचे पुश करूँ तो राइट हैंड साइड का इंडिकेटर चालू हो जाता है। एंड बाकी ये वाले डायल को रोटेट करने से मेरे जो है लाइट्स के कंट्रोल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ऑफ पे रखूँ तो अभी मेरे लाइट्स बंद है, ऑटो पे करता हूँ तो मेरे लाइट्स ऑटो पे हैं। तो मतलब डे के अकॉर्डिंग नाइट के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट करेंगे सेंसर्स के थ्रू। इसको मैं पार्किंग पे लेके आता हूँ तो ये अभी सिर्फ पार्किंग लाइट्स ऑन होंगी, और इसको मैं फुल पे लेके आता हूँ तो मेरी फुल लाइट्स अभी ऑन हो जाएंगी। इसी लीवर में एक और फंक्शन भी, अगर मैं इसको अपनी साइड पुल करता हूँ तो ये बेसिकली गाड़ी का डिपर यूज़ करता है। तो आप देखिएगा कि ये अभी ब्लू कलर का एक सिंबल आपको दिख रहा होगा MID पे, तो ये मैं डिपर अभी मार सकता हूँ अपनी गाड़ी से। फंक्शन इस स्टिक का है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है ऑटो। तो ऑटो हेडलैम्प्स में इससे एक्टिव या डीएक्टिव कर सकता हूँ। अब ये ऑटो हेडलैम्प्स क्या है, एक तो ये वाला ऑटो हो गया कि अपने आप डे या नाइट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। दूसरा ऑटो वरना में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि अगर मैं इसको पुश करूँगा तो मेरे हेडलैम्प्स जो हैं वो ऑटो मोड पे चले जाएंगे। अब ऑटो मोड का क्या मतलब है, अगर सामने में कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है तो ये हाई बीम पे चला जाएगा, और अगर सामने में गाड़ी आ रही है तो ये खुद ब खुद लो बीम हो जाएगा। तो ये हो गया राइट हैंड साइड वाला स्टिक। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टिक, और ये मेजरली है सारे वाइपर वॉशर के लिए, कंट्रोल के लिए। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एक नॉब है सेंटर में, इससे जो मैं वाइपर की स्पीड जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, हाई, लो, इंटरवल्स, ऑफ एंड मिस्ट। अब मिस्ट क्या है, अगर मैं इसको अपनी साइड को पुल करता हूँ तो फ्रंट वाले वाइपर पे ऐसा कुछ पानी आता है। इसके बाद मैं वाइपर्स को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसको ऊपर पुश करके मैं वाइपर यूज़ कर सकता हूँ, एंड वापस इसको नीचे पुश करके मैं डिफरेंट सेटिंग्स पे वाइपर को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं ये चीज़ आपको वाइपर चला के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कांच जो है वो काफ़ी ड्राई है, एंड ड्राई कांच पे आपको कभी भी वाइपर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अब अगर आप लोग इस स्टीयरिंग व्हील पे देखें तो ऑलमोस्ट हमने सारे बटन्स कवर कर लिए हैं, लेकिन 2 बटन्स अभी भी बचे हैं जो कि हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाला बटन। अब ये वाले बटन्स किस लिए होते हैं, तो मेरी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है, तो गियर अप करने के लिए मैं मैनुअल मोड में प्लस यूज़ कर सकता हूँ, एंड गियर डाउन करने के लिए मैं माइनस यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी मैं मैनुअल मोड में अपनी गाड़ी को चलाता हूँ तो ये पैडल शिफ्टर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक मेन सेगमेंट की तरफ जो कि है हमारा सेंटर कंसोल। अब सेंटर कंसोल पे हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को हम इसमें कवर नहीं करेंगे, स्क्रीन के अपने में बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पूरे स्क्रीन के फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए बना दूंगा। हम लोग आ जाते हैं सेंटर वाले बटन पे। तो जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ मेरे सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं चालू हो जाते हैं, जिनको मैं पार्किंग लाइट्स भी बोलता हूँ। तो पार्किंग लाइट्स स्लैश ब्लिंकर्स
स्लैश इंडिकेटर्स इस सेंटर वाले बटन से चालू होते हैं और इसी से ये बंद भी हो जाते हैं। आफ्टर दिस हम लोग आ जाते हैं सेंटर वाले प्यारे से कंसोल पे। तो प्यारे से कंसोल पे हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो लेफ्ट में सबसे पहले एसी ऑफ करने का हमारे पास बटन है, रियर डिफॉगर और फ्रंट डिफॉगर का इसके बाद हमारे पास जो है वो बटन है। यहाँ पे जो है वो एसी का फ़ैन एडजस्ट करने का हमारे पास बटन है, तो इससे हम फ़ैन स्पीड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं एसी की। ये एसी ऑन या ऑफ करने का एक टच कंट्रोल है इसमें। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो है वो मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे मुंह पे और पैर पे दोनों पे एसी आए, या फिर सिर्फ पैर पे आए, या फिर विंडस्क्रीन और पैर पे आए, या फिर सीधा मुंह पे आए। तो ये 4 मोड जो हम सेंटर वाले से एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा बटन क्या होता है कि गाड़ी की हवा जो है वो गाड़ी के अंदर ही रोटेट करे, तो ये ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मेरी गाड़ी बाहर से भी हवा खींचती रहेगी चलते टाइम। ऊपर में ये स्क्रीन जो कि एसी का मेरे को पूरा कंट्रोल्स दिखा देती है कि मेरा टेम्परेचर कितना है। एसी गाड़ी के अंदर की हवा ही रिफ्रेश कर रहा है, एसी कौन से मोड पे चल रहा है, मुंह पे आ रहा है या फिर विंडस्क्रीन पे जा रहा है, और फ़ैन की स्पीड मेरी क्या है। तो ये 4 चीज़ें मेरे को स्क्रीन पे आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑटो। ऑटोमेटिकली मैं एसी को लो, मीडियम या फिर हाई पे शिफ्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे स्क्रीन में भी ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। यार मैं लो पे करता हूँ तो लो पे रहेगा, मीडियम एंड हाई। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ये पर्टिकुलर नॉब की तरफ। तो ये एसी का टेम्परेचर इंक्रीज या फिर एसी का टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो 2 नॉब्स मैंने एक्सप्लेन की ये प्रेसेबल नॉब्स हैं, लेकिन एसी के केस में इनको प्रेस करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब एसी के केस में कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको दिया क्यों है? तो यहाँ पे आता है ये लास्ट वाला बटन जो कि हमारा क्लाइमेट कंट्रोल वाले सारे फीचर्स को कन्वर्ट कर देता है मीडिया एंड नेविगेशन कंट्रोल्स में। तो जैसे ही मैं ये बटन दबाता हूँ, यू विल सी द मैजिक। सो नाउ दीज ऑल बटन्स आर कन्वर्टेड टू माय मीडिया एंड नेविगेशन कंट्रोल। सबसे पहला बटन है फाइल और ट्यून का। अब फाइल और ट्यून में कब यूज़ कर सकता हूँ? या तो मैं यूएसबी से म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट फाइल्स में स्क्रॉल करना चाहूँ। ट्यून का बटन मैं कब यूज़ करता हूँ? जब भी मैं एफएम यूज़ करता हूँ। अब सेटअप का बटन क्या है? अगर मैं सेटअप का बटन क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे ऊपर स्क्रीन पे मैं सेटिंग्स पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स जो है गाड़ी की कर सकते हैं इस सेटअप बटन के थ्रू। नेक्स्ट मेरा आ जाता है सीक या ट्रैक। तो ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, जैसे कि मैंने स्टीयरिंग व्हील पे बताया था, एक बटन ऑलरेडी होता है। तो को पैसेंजर के लिए को पैसेंजर यहाँ से अगला और पिछला ट्रैक यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट मीडिया चेंज करने का बटन, जैसे कि मैंने बताया था कि एफएम, और आप यूएसबी या फिर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के बीच में स्विच करना चाहें तो आप मीडिया बटन को प्रेस कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको रेडियो प्ले करना है, आप रेडियो पे क्लिक कर सकते हैं। मैप और नेविगेशन, इसमें 2 ऐसे बटन्स हैं जो कि आई थिंक सब मॉडल्स में नहीं आएंगे, क्योंकि सब मॉडल्स में इनबिल्ट सिम कार्ड आपको नहीं मिलता। तो मैं मैप पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे मैप खुल जाता है। और दूसरा, अगर मैं नेविगेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं नेविगेशन डाल सकता हूँ पूरा, और नेविगेशन की सेटिंग्स आ जाती। नेक्स्ट और मेन बटन है ये वाला। तो वॉल्यूम इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए मैं इस बटन को यूज़ करता हूँ, और मैं इसको पुश करूँगा तो मैं पावर म्यूजिक सिस्टम की ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। तो ये पुश बटन इस चीज़ में काम आता है। इसी के साथ हमने ये वाला कंसोल भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन 4 बटन्स पे। तो ये 4 हैं हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स फॉर को पैसेंजर, हीटेड सीट्स एंड वेंटिलेटेड सीट्स फॉर ड्राइवर। सर को पैसेंजर में आप देखेंगे ये चारों बटन एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं। तो अगर आप को पैसेंजर में देखेंगे, मैं ये वाले बटन को एक बार दबाता हूँ तो 3 सेटिंग्स पे जो हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स को पैसेंजर के लिए ऑन हो चुकी है। वही अगर मैं इसको फिर से दबाता हूँ तो ये 2, और फिर से दबाता हूँ तो 1 सेटिंग, और चौथी बार अगर मैं दबाता हूँ तो ये वापस बंद हो जाती है। सेम फॉर द हीटेड वन, बट द लाइट्स आर हेयर ऑरेंज। तो ऑरेंज लाइट्स मतलब गर्म, ब्लू लाइट्स मतलब ठंडा। नेक्स्ट हम लोग को गियर नॉब से आगे में मिल जाते हैं 3 बटन। तो पहला बटन है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन या ऑफ करने का। तो इसको मैं दबाता हूँ एक बार तो ये ऑफ हो गया, अभी लाइट नहीं जल रही है, वापस दबाता हूँ तो ये ऑन हो जाते हैं। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए ये फर्स्ट बटन रहता है। सेकंड बटन जो रहता है वो रियर व्यू कैमरा को मैं ऑन और ऑफ कर सकता हूँ इससे। तो अगर मैं इसको दबाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा रियर व्यू कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है, एंड वापस प्रेस करता हूँ तो मेरा रियर व्यू कैमरा जो है ऑफ हो गया है। तीसरा आ जाता है बहुत ही बढ़िया ये फीचर है ड्राइव मोड चेंज करने का। तो इस बटन को मैं एक बार दबाता हूँ तो स्पोर्ट्स मोड, दूसरी बार दबाता हूँ तो इको मोड, तीसरी बार दबाता हूँ तो नॉर्मल मोड। तो इस बटन से जो है आप ड्राइव मोड्स में शिफ्ट कर सकते हैं इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल के बीच में। तो आप ये वाला एक छोटा सा बटन देखिए, गियर नॉब के आगे में ये बटन रहता है, एंड ये बटन यूज़ होता है जब आप गियर शिफ्ट करते हैं। तो जब भी आप ऑटोमेटिक कार्स में गियर शिफ्ट करते हो, आप डायरेक्टली कुछ कुछ कार्स में जो लीवर खींच पाते हैं,
लेकिन कुछ कार में ये लीवर जो है वो लॉक रहता है, तो आपको क्या करना है, इस बटन को प्रेस करना है एंड देन यू कैन टॉगल बिटवीन वेरियस गियर्स। तो अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल के लास्ट कुछ बटन्स पे। तो पहला बटन है ये पार्किंग ब्रेक का बटन। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है, तो आप इसको ऊपर पुल करते हैं तो मेरा पार्किंग ब्रेक लग जाता है, नीचे करते हैं तो पार्किंग ब्रेक हट जाता है। और ऑटो होल्ड का फीचर क्या रहता है कि जब भी आप ब्रेक को कंटिन्यूसली 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं फुल ब्रेक को, तो ऑटो होल्ड जो है एनेबल हो जाता है। मतलब तो अगर आप ट्रैफिक में कहीं पे रुक रहे हैं और आप सिग्नल पे रुके हैं तो आपको ब्रेक प्रेस करके नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कार में यूजुअली यही होता है, जैसे आप ब्रेक छोड़ते हैं गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाता है, जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं गाड़ी अपने आप अपनी पोजीशन पे रुक जाती है। लास्ट बटन है यहाँ पे पुश का। अब ये बटन से क्या होता है ये जानने के लिए आपको इसको अंदर फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कप होल्डर है और कप होल्डर को अगर मैं रिलीज करना चाहता हूँ तो मैं इसको पुश करूंगा, ये कप होल्डर रिलीज हो गया एंड इसको वापस करने के लिए आपको मैनुअली इधर करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं को पैसेंजर साइड पे। तो यहाँ पे बेसिकली इधर में एक बटन रहता है जो कि मैं ग्लोब बॉक्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट जो है ये ग्लोब बॉक्स के अंदर एक रोटेटिंग डायल रहता है जिसको मैं ग्लोब बॉक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं ये कुछ बटन्स के लिए। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लाइट्स हैं दोनों। तो अगर मैं इसको रखता हूँ इस साइड पे तो मेरी लाइट्स जो है वो हमेशा बंद रहेंगी। अगर मैं इसको रखता हूँ सेंटर में तो मेरी लाइट्स चालू हो जाएंगी जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको डोर खोल के बताता हूँ। तो देखिए लाइट्स ऑन हो गई हैं जैसे ही मैंने डोर खोला। जैसे ही मैं डोर बंद करता हूँ ये लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और उसके बाद अगर मैं इस बटन को राइट हैंड साइड पे पुश करता हूँ तो मेरी दोनों लाइट्स जो है वो ऑन रहती हैं पूरा टाइम। तो मैं इस बटन को यूजुअली सेंटर में ही रखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके डोर वगैरह अच्छा से बंद नहीं होता है, तो उस केस में लाइट से आपको पता चल जाता है कि यार आपका डोर ऑलरेडी खुला है। वैसे तो आपका फ्रंट स्क्रीन पे भी आ जाता है कि आपका डोर खुला है, बट लाइट्स जो है वो सबसे पहले चमकती हैं अगर रात का टाइम हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इन पे। अब ये भी बटन्स हैं। तो अगर आप इसको दबाते हैं तो ये वाली लाइट चालू होगी, फिर से दबाएंगे ये बंद हो जाती है। सेम फॉर द को पैसेंजर साइड, ये दबाते हैं और ये बंद हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ये वाले पर्टिकुलर सनरूफ के बटन पे। तो सनरूफ का बटन बहुत ही सिंपल है। वन टच सनरूफ ओपन एंड वन टच सनरूफ क्लोज जो है इस बटन से होता है। तो अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो वन टच में मेरा सनरूफ जो है वो पूरा खुल जाएगा। एंड सेम अगर मैं इस बटन को वापस फॉरवर्ड पुश करता हूँ तो मेरा सनरूफ जो है वन टच में क्लोज हो जाएगा। बट जो ब्लाइंड है वो अपने आप क्लोज नहीं होता है, तो ये मैनुअल ब्लाइंड रहता है, तो आपको ब्लाइंड हाथ से खुद बंद करना पड़ेगा। अब इस बटन में एक और फीचर भी रहता है कि आप इसको पुश कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस बटन को पुश करके रखते हैं तो आपका सनरूफ पीछे से हल्का सा वेंटिलेशन के लिए उठ जाता है। एंड इसको बंद कैसे करना है, फॉरवर्ड पुश करके। तो मैं फॉरवर्ड पुश करता हूँ तो ये सनरूफ वापस बंद हो जाता है। नेक्स्ट है ये 3 बटन जो कि सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही देखने में मिलता है, जिसमें ब्लू लिंक रहता है। तो फर्स्ट वाला है ब्लू लिंक का बटन कनेक्टिविटी का। सेकंड वाला है अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं या कुछ भी होता है, आपको गाड़ी को टो करने के लिए कभी टोइंग ट्रक वगैरह चाहिए, तो इससे डायरेक्ट जो है वो टो ट्रक के लिए कॉल लग जाता है। तीसरा है एसओएस। अगर आप कोई एक्सीडेंट से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो एसओएस का बटन आप यूज़ करके अपने लिए एम्बुलेंस, टो सर्विसेज या फिर बेसिकली आप इमरजेंसी सर्विसेज को इससे रीच कर सकते हैं। तो यार वीडियो के स्टार्ट में ना मुझे लगा नहीं था कि Hyundai वर्ना में इतने सारे बटन्स हैं जिसका मेरे को देख देख के पूरा इतना लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस वीडियो के लिए भी गया। बट एनीवेज अगर ये वीडियो किसी को भी हेल्प करती है थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर मैंने बाई चांस, वैसे तो मैंने किया नहीं है, बट अगर मैंने बाई चांस कोई भी बटन मिस कर दिया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मुझे पता चल जाएगा आप वीडियो को कितने अच्छे से देख रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी बटन जो है वो मैंने मिस कर दिया तो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। एंड इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को दीजिए एक थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू अराउंड। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी ही एक शानदार वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।